बेहिचक, बेबाक और बेमिसाल अंदाज में ऐलान किया, मुंबई पर हमला हुआ है और इसके पीछे दाऊद इब्राहिम है। ये एक राजनेता का बयान नहीं था, ये एक युद्ध का शंखनाद था। उस एक वाक्य ने पूरे देश का ध्यान दाऊद की तरफ मोड़ दिया और अंडरवर्ल्ड को ये साफ साफ संदेश दे दिया, अब तुम पर पर्दा नहीं पड़ेगा, तुम्हारा नाम हर चौराहे पर गूंजेगा। शिवसेना के कार्यकर्ता यानी शिव सैनिक जो अब तक नारे लगाते थे, अब मैदान में उतर आए। उनके पोस्टर, उनके भाषण, उनके रोड शो, सब में अब सिर्फ एक चेहरा टारगेट पर था, दाऊद इब्राहिम। मुंबई की दीवारों पर लिखा जाने लगा, देशद्रोहियों को गोली मारो, दाऊद को ढूंढो और मिटा दो। अब सिर्फ हिंदुत्व नहीं, देशभक्ति भी हमारी रगों में है। और दाऊद जो अब तक नेताओं को अपने जेब में रखता था, पुलिस अफसरों को खरीदता था, वो पहली बार किसी ऐसे दुश्मन से टकराया था जो न खरीदा जा सकता था, न डराया जा सकता था, और जिसकी आवाज किसी एक गली से नहीं, पूरे महाराष्ट्र की भीड़ से आती थी। बाल ठाकरे अब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो दाऊद के लिए भीड़ की ललकार बन चुके थे। वो ललकार जो दुबई से लेकर कराची तक गूंजने लगी थी और जिसने दाऊद को मजबूर कर दिया था, अब उसे सिर्फ बचना नहीं, जवाबी हमला करना होगा। साल था 1999। मुंबई की हवा में गर्मी भी थी और साजिश भी। दाऊद इब्राहिम जो उस वक्त दुबई में बैठा था, अपने आलीशान बंगलो, सोने से जड़े फर्श और सुरक्षा के घेरे में, वहीं से उसकी नजरें अब सिर्फ एक आदमी पर टिकी थी, बाल ठाकरे। क्योंकि अब ठाकरे सिर्फ भाषण नहीं दे रहे थे, वो दाऊद के डर को चुनौती दे रहे थे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम, हर स्पीच में डी कंपनी को ललकार और हर बार शिव सैनिकों का गुस्सा मुंबई की सड़कों पर। और इन्हीं सब के बीच एक रात दाऊद ने अपने करीबी को कॉल किया। आवाज ठंडी थी पर मतलब जहरीला। ठाकरे अब ज्यादा बोल रहा है, इसका माइक बंद करो। यहीं से तैयार हुआ प्लान ए, शिवसेना भवन, वही जगह जहां हर दिन ठाकरे पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करते थे। हर मंगलवार दोपहर के वक्त ठाकरे अपने निवास मातोश्री से निकलते थे और यही वो रूटीन था जिसे दाऊद के लोगों ने ट्रैक किया, डॉक्यूमेंट किया और इस्तेमाल किया। एक पेशेवर शार्प शूटर को चुना गया, ना आवाज ना गुस्सा, सिर्फ टारगेट। वो बिल्डिंग के सामने एक बाइक पर बैठा था, हाथ में मोबाइल और जैकेट के अंदर छुपा हाई कैलिबर स्नाइपर गन। उस दिन ठाकरे की गाड़ी निकलने ही वाली थी। रूट क्लियर था, पुलिस की निगरानी नॉर्मल। शूटर ने अपनी हथेली पसीने से पोंछी और उंगली ट्रिगर पर रख दी। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई, ठाकरे की गाड़ी 10 मिनट लेट हो गई। काफिला अभी भी अंदर था। इसी बीच पुलिस की एक अतिरिक्त पेट्रोलिंग वैन उसी गली से गुजरी। शूटर चौंका और उसने तुरंत सिग्नल भेजा, रास्ता क्लियर नहीं है, पुलिस मूवमेंट बढ़ा है। दुबई में बैठे बॉस को मैसेज मिला और फिर एक छोटा सा जवाब जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, रोक दो। ट्रिगर पर रखी उंगली हट गई, सांसें वापस आई।